हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो ये क्वेश्चंस हमारे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स के अंदर पहले पूछे जा चुके, इसलिए इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी तक अपडेट नहीं हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा बीच में बताऊंगी कि जो भी इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं उनको कहाँ से कौन सी बुक परचेज करनी है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1905 के अंदर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। मेट्रो पुरुष के उपनाम से कौन प्रस्थित हैं? तो इंजीनियर श्रीधरन जो है वो मेट्रो पुरुष के उपनाम से आपके जाने जाते हैं, या आपको ई श्रीधरन भी दे सकता है। यहाँ पर ई श्रीधरन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत के अंदर जो सबसे पहले रेल चलाई थी वो किसके शासनकाल में चली थी? तो डलहौजी के शासनकाल में। कब चली थी? तो आपकी 16 अप्रैल 1853 को चली सी थी, आपकी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर जो है वो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वर्ष 1950 के अंदर भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की थी? तो वर्ष 2004 के अंदर जो है वो विलेज ऑन व्हील्स नामक योजना को स्टार्ट किया गया था। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारत के अंदर माल को ले जाने के लिए, लाने के लिए भारतीय रेलवे का सर्वाधिक उपयोग होता है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है आपकी? तो 17 क्षेत्रों के अंदर भारतीय रेल को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच आपकी स्टार्ट की थी आपकी? तो बॉम्बे वीटी से क्या किया था? कुर्ला तक। बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक कब चली थी? 1925 के अंदर पहली बिजली की ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 के अंदर डीएलवी की स्थापना आपकी हुई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की? तो 34 किलोमीटर सबसे पहले मुंबई और थाने के बीच में आपकी दूरी तय की गई थी। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंदर आपकी प्रथम रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल योजना जो यात्रा है आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में, जिसको विवेक एक्सप्रेस ने तय किया था, कितने किलोमीटर की थी आपकी? तो 42,086 किलोमीटर की आपकी रही थी। नेक्स्ट है, वृंदावन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलती हैं? तो चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य आपकी जो है वो वृंदावन एक्सप्रेस चलती हैं। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे जो है वो पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल जो है वो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। कोलकाता में भूमिगत रेल दमदम से टोलीगंज की लंबाई कितनी है? दमदम से टोलीगंज की लंबाई की यहाँ पर बात की गई है आपकी, तो 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 4256 किलोमीटर या 4256 किलोमीटर जो है वो भारत में सबसे दूरी की रेल मार्ग की लंबाई है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 के अंदर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो आपकी मुंबई से थाने के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा जो रेल पुल है वो कौन सा है आपका? तो नेहरू सेतु है, जो सोन नदी के ऊपर आपका बना है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर स्थित है आपका? तो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। दोस्तों ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर वो क्वेश्चंस जो रेलवे के अंदर बार बार में पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं और इनकी आगे आने की भी संभावना है। तो वीडियो को बिना बीच से स्किप किए हुए रेगुलर देखते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना, और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहले क्रांति रेल कहाँ चली थी आपकी? तो दिल्ली से बेंगलुरु के अंदर आपकी भारत में प्रथम क्रांति रेल चली थी। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 40% भाग रेलवे के अंदर आपका कार्यरत है। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच में प्रारंभ की गई थी आपकी? तो वर्ष 1994 के अंदर, 12 अक्टूबर 1994 के अंदर।
कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन इंजन है। पिछले जो आपकी क्लास करवाई थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका डाला गया था फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बना था कि फेरी क्वीन जो सबसे पहला जो आपका भाप इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? तो कौन सा है आपका? गोरखपुर रेलवे स्टेशन आपका उत्तर प्रदेश है। कितनी किलोमीटर है? 1366.33 किलोमीटर की। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आपका सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 के अंदर इंग्लैंड में चली थी विश्व की सबसे पहली रेल। पुणे स्थित इरिसेन ISO आपका 9001 और 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का जो प्रथम तरह का संस्थान है वो कौन सा है आपका? तो किस तरह का है? ये आपका प्रशिक्षण संस्थान है। किस तरह का? प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट आपका, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो वर्ष 1824 के अंदर भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी आपकी? तो देखो, दो क्वेश्चन इसके अंदर करवा दिए। सबसे पहले आपकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2015 के अंदर। और कहाँ से की गई थी आपकी? कानपुर से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में भूमिगत यानी कि मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 1984-85 के अंदर कोलकाता में हुआ था भारत के अंदर भूमिगत रेलवे का शुभारंभ। वर्ष 2010 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो आपकी 10 रुपये है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जिसने डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की जो है वो लंबाई तय की थी। डिब्रूगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? असम के अंदर। और सबसे प्राचीन अगर तेल का ये पूछे कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर पाया गया था आपका? तो डिब्रूगढ़ के अंदर ही पाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ आपका? तो 1971 के अंदर प्रारंभ हुआ था भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूची देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है आपका 1399 की 139। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेरम्बूर चेन्नई के अंदर है। रेलवे कोच फैक्ट्री पूछे तो आपसे हुसनपुर कपूरथला के अंदर है। कहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी? हुसनपुर कपूरथला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण आपका कब हुआ था? तो 3 जुलाई 2014 को किया गया था। यह ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य में चलाई गई थी? तो 160 किलोमीटर, याद रखना 160 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो नई दिल्ली से आगरा कैंट के बीच में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई आपकी? तो 1988 के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती हैं। और जो आपका मैताली है, मैत्री एक्सप्रेस है, ये आपकी भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। नेक्स्ट आपका, भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस है। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? तो मुंबई व अहमदाबाद के मध्य कौन सी? बुलेट ट्रेन। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट आपका, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो आपकी यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जो है वो भारत की सर्वाधिक रेल लाइनें आपकी बिछी हुई हैं। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो कौन से राज्य के अंदर नहीं है? आपका मेघालय के अंदर। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा जो है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी आपकी डक्कन ओसीसी का परिचालन किस राज्य के अंदर आपका किया गया था? तो महाराष्ट्र के अंदर इसका जो है वो परिचालन हुआ था। कौन सी आपकी रेलगाड़ी थी? डक्कन ओडिसी। नेक्स्ट आपका, कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेलमार्ग तो आपका पश्चिमी घाट से गुजरता है कोंकण रेलमार्ग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे की लंबाई सर्वाधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो आपके 3 प्रकार के भारत के अंदर रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो 1.67 मीटर आपकी इसकी चौड़ाई होती है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो आपकी किस डेट को चली थी? 16 अप्रैल को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी आपकी? तो 1925 के अंदर भारत के अंदर प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन जो है वो विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है।
रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ कहाँ है? रेल सेवा आयोग का हेडक्वार्टर पूछा गया है। इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता और आपका भोपाल। भोपाल आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। फिर से देख लो, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और आपका चेन्नई भी याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का आखिरी स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहाँ से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है? तो हुसैनी वाला जो है वो भारतीय रेलवे का आखिरी स्टेशन है, जो कि उत्तरी रेलवे पर है आपका। और फिरोजाबाद यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो 7 किलोमीटर पर। कौन सा है? फिर से देख लो, हुसैनी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी आपकी? तो वर्ष 1974 के अंदर तीसरी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपके क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन से बहुत जल्दी मैंने करवाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेना। और जिन भी दोस्तों को इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करनी है अपनी और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, तो वो एजुका जोन की बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। हम बात करेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है उनके लिए कि वो कहाँ से तैयारी करें। तो आप लोग जो एजुका जोन के द्वारा पब्लिश की गई आपकी बुक है, वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे डिजाइन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किया है एक पैटर्न, जो कि सिलेबस को माइंड में रखते हुए और इसके साथ ही जितने भी आपके PYQ है उस पैटर्न के ऊपर आधारित है। सबसे पहले आपके PYQ डाल दिए इसके अंदर, फिर उसके आंसर डाल रखे हैं। सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आपके डाल रखे हैं, जैसे GK GS का पोर्शन है, विद आपका रीजनिंग होगा, विद आपका मैथ होगा, आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, ठीक है। और जो ये बुक है ये आपकी एजुका जोन के द्वारा पब्लिश की गई है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन करनी है उनके लिए। तो प्रैक्टिस सेट तो आप बाद में लगाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके लिए इन्होंने एक स्टडी गाइड भी लॉन्च कर रखी है। आप इजीली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बुक है। अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बुक से देखने को मिलेंगे।